हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 41 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, यहाँ पे दो पार्टनरशिप फॉर्म है, एबीएन कंपनी और सीडीएन कंपनी। तो मैंने क्या किया, समझाने के लिए ये दोनों बैलेंस शीट को अलग कर दिया है। जैसे यहाँ पे एबीएन कंपनी का जो है वो एबीएन कंपनी में मैंने लिख दिया, और जो सीडीएन कंपनी का है वो मैंने सीडीएन कंपनी में लिख दिया, जिससे कि मैं अच्छे से समझा सकूं। अब आगे देखो क्या लिखा है। यहाँ पे एबीएन कंपनी ने एब्जॉर्व कर लिया सीडीएन कंपनी को। सपोज हम एबीएन कंपनी है, तो मैंने एब्जॉर्व कर लिया, मतलब मैंने खरीद लिया सीडीएन कंपनी को। क्योंकि मैंने सीडीएन कंपनी को खरीद लिया है तो इसका मतलब अब सीडीएन कंपनी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मैंने खरीद लिया है। तो अब मेरी बुक में सीडीएन कंपनी के सारे एसेट और लाइबिलिटी आएंगे। अब क्योंकि मैंने सीडीएन कंपनी को खरीद लिया है तो सीडीएन कंपनी क्या हो गया, बंद हो गया है। तो सीडीएन कंपनी की बुक में रियलाइजेशन अकाउंट ये सब आएगा। अब यहाँ पे देखो, सीडीएन कंपनी का गुडविल कितना है, 12,000 है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है, ये देखो सीडीएन कंपनी है। यहाँ पे मैंने अलग से लिखा है गुडविल 12,000। सपोज बैलेंस शीट में गुडविल होता, सपोज यहाँ पे स्टॉक नहीं है, गुडविल है 24,000। अब क्योंकि 12,000 हो गया तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती कि गुडविल 12 हो गया। अब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं था तो फिर मैंने क्या किया, अलग से यहाँ पे लिख दिया कि सीडीएन कंपनी का गुडविल 12 हो गया है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सीडीएन कंपनी का इन्वेस्टमेंट सेल हो जाएगा 24,000 में। और जो भी पैसा मिलेगा वो एक्वायरिंग बिजनेस में लेकर आया जाएगा। एक्वायरिंग बिजनेस मतलब जो खरीद रही है। जैसे यहाँ पे हम खरीद रहे हैं ना, तो हम हुए एक्वायरिंग बिजनेस। यहाँ पे क्या बोला है कि सीडीएन कंपनी का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सेल कर दिया जाएगा, और जो भी पैसा है वो मेरे को मिलेगा। एक्वायरिंग बिजनेस मतलब जो खरीद रही है बिजनेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम खरीद रहे हैं, तो हम हुए एक्वायरिंग बिजनेस। यहाँ पे बोला है कि सीडीएन कंपनी का इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया जाएगा, और जो भी पैसा मिलेगा वो मेरे को दे दिया जाएगा। एक्चुअल में अगर ये लाइन नहीं भी बोलता तो भी ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि सीडीएन कंपनी को क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो सीडीएन कंपनी का जो भी एसेट और लाइबिलिटी होगा वो मेरा होगा। तो डेफिनेटली अगर कोई कैश इन्वेस्टमेंट सेल करके कोई कैश हुआ भी होगा तो डेफिनेटली वो मेरे को ही मिलना है। क्यों मिलना है मेरे को? क्योंकि सीडीएन कंपनी को हम खरीद रहे हैं तो सीडीएन कंपनी में जो भी एसेट और लाइबिलिटी होगा वो मेरा है। तो कोई अगर कैश आया गया तो वो भी डेफिनेटली अपने को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये लाइन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सीडीएन कंपनी का इन्वेस्टमेंट सेल हो गया है 24,000 में, और ये 24,000 हमको मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। स्टॉक सीडीएन कंपनी का रिड्यूस होकर 22,000 हो गया है, टू लिखा हुआ है, मतलब फाइनल वैल्यू। सीडीएन कंपनी का स्टॉक फाइनली अब 22,000 का हो गया है। ठीक है, ये बोला है यहाँ पे। फिर देखो आगे क्या लिखा है। सीडीएन कंपनी का मशीन 40% से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सीडीएन कंपनी का मशीन सीडीएन कंपनी का मशीन 40% से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये बोला है। और फिर देखो क्या लिखा है, सीडीएन कंपनी का फर्नीचर 10% से कम हो जाएगा। सीडीएन कंपनी का फर्नीचर 10% से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और देखो यहाँ पे लिखा है एबीएन कंपनी का गुडविल 16,000 हो गया है। अब यहाँ पे भी देखो सेम वही प्रॉब्लम है कि गुडविल बैलेंस शीट में नहीं था। अगर होता तो हम लोग लिख देते कि गुडविल अब 16 हो गया, पर गुडविल तो नहीं है बैलेंस शीट में। तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया कि गुडविल 16,000 का हो गया है। फिर देखो लिखा है कि स्टॉक 40 का हो गया है। स्टॉक अब 40 का हो गया है। फिर मशीन 84 का हो गया है। मशीन 84 का हो गया है। फर्नीचर 7200 का हो गया है। और लिखा है कि बैंक लोन हम लोग रीपे कर देंगे। ये देखो बैंक लोन है 10,000 का, ये हम लोग रीपे कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे को नेसेसरी लेजर बनाना है, और किसका बुक क्लोज होगा, सीडीएन कंपनी का बुक क्लोज होगा। और जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाना है एबीएन कंपनी का। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्योंकि सीडीएन कंपनी का लेजर बना रहे हैं
तो हम लोग खुद को पहले क्या अज्यूम करेंगे, सीडीएन कंपनी। हम सीडीएन कंपनी है, हम लोग एबीएन कंपनी को अपना एसेट दे रहे हैं। तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि अल्टीमेटली हमने कितना एसेट एबीएन कंपनी को दिया है। तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमने अल्टीमेटली एसेट कितना दिया है, कितना नेट एसेट एबीएन कंपनी ने लिया है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। नेट एसेट कैसे निकलता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। देखो हम लोग अपना गुडविल उनको 12,000 में दे रहे हैं, तो अपने लोग लिखेंगे गुडविल, गुडविल 12,000। अब देखो हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिलेगा, हाँ या ना। हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली एबीएन कंपनी को हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे हैं। पर हाँ, 24,000 का जो कैश होगा वो डेफिनेटली एबीएन कंपनी को मिल जाएगा। तो फिर एबीएन कंपनी को कैश कितना मिलेगा, 2,000 तो था ही, और 24,000 मिल जाएगा। एबीएन कंपनी को 2,000 तो मिलेगा ही, मैंने 24,000 में सेल कर दिया, तो एबीएन कंपनी को मेरा कैश 26,000 का मिल जाएगा। और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे वो लोग स्टॉक लेंगे, कितने में लेंगे, 22,000 में लेंगे। तो हम दे भी कितना है अपना स्टॉक, 22,000 में। फिर डेटर वो लोग मेरा ले लेंगे, कितने में लेंगे, कुछ नहीं बोला, तो 30,000 का 30,000 में ले लेंगे। डेटर 30,000 में ले लेंगे। फिर मशीन वो लोग मेरा 40% ज्यादा में लेंगे। मशीनरी कितना वैल्यू है, 20,000 प्लस 40%, 20,000 प्लस 40%, 40% ज्यादा में लेंगे, तो 28,000 में लेंगे। और कैश तो हो चुका है। फर्नीचर वो लोग 10% कम में लेंगे। फर्नीचर 6,000, 10% कम में लेंगे, 5,400 में लेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो हम लोग सेल कर दे रहे हैं, तो उसको तो इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं। अब वो लोग मेरा लाइबिलिटी भी लेगा, जो कि बिल्स पेएबल है, 40 का 40 में ले लेगा, माइनस बिल्स पेएबल। टोटल करते हैं कितना आएगा, 12,000, 26,000, 22,000, 30,000, 28,000, 5,400, 123,400, माइनस 40 करो, 83,400। 83,400 क्या है, देखो वो लोग मेरा 1,23,400 का एसेट लिया है, पर साथ में वो मेरा लाइबिलिटी भी तो लिया है। तो अल्टीमेटली उसके घर में एसेट 83,400 का आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट एसेट टेकन ओवर बाय एबीएन कंपनी, ठीक है। अच्छा, हम अल्टीमेटली उसके घर में 83,400 का एसेट आया है। हमने कितने में दिया उसको, कुछ नहीं बोला, तो हमने 83,400 में दिया है। तो यही मेरा हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन, हाँ या ना। तो यहाँ पे हेडिंग दे दो, इसमें स्लैश दे के लिखो, यही मेरा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। अब मेरे को नेसेसरी लेजर बनाना है। तो लेजर में तो एक कैपिटल अकाउंट हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, और एक रियलाइजेशन अकाउंट होगा, और एक दो अकाउंट और होगा जो मैं सम करते समय आपको समझा दूंगी कि क्या क्या बनेगा। एक यहाँ पे कैश अकाउंट भी बना लेना, क्यों, क्योंकि हम लोग कुछ है जो हम लोग खुद सेल कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग सारा एसेट और लाइबिलिटी एबीएन कंपनी को दे देते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि कुछ एसेट है जो हम सेल कर रहे हैं, और जो पैसा आया फिर वो एबीएन कंपनी को हम लोग दे देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कैश से रिलेटेड एंट्री है, तो एक कैश अकाउंट भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बनाया एक रियलाइजेशन, कैश और एक कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल का वैल्यू लिखो, कैपिटल क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में लिखो 3624, 3624। बैलेंस को क्या बोल के लिखोगे, बैलेंस शीट में था वैल्यू, तो ये बैलेंस हुआ, तो क्या बोल के लिखेंगे, बैलेंस बीडी। मैंने कैश अकाउंट भी बनाया है, तो कैश अकाउंट में भी लिखो, कैश एसेट होता है डेबिट नेचर का, डेबिट में लिखो 2,000। बैलेंस शीट में था, मतलब ये बैलेंस है, और बैलेंस को बैलेंस बीडी बोल के लिखते हैं, तो टू बैलेंस बीडी।
अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे दिमाग में पता है क्या है कि सारे एसेट को रियलाइजेशन में ढालो, सारे लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ढालो, कितना हम एबीएन कंपनी से पाएंगे उसका एंट्री करो, फिर उसके बदले में वो लोग मेरे को ओनरशिप देंगे उसका एंट्री करेंगे, फिर वो ओनरशिप सी और डी में डिवाइड कर देंगे, और रियलाइजेशन को टैली करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिवाइड कर देंगे। एकदम सही पैटर्न है ये। पर यहाँ पे एक दो चीज और है जो अपने को ध्यान रखना है, वो क्या, यहाँ पे याद है 18,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने 24,000 में सेल किया है, तो इसका पहले एंट्री हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज आपके दिमाग में डाउट होगा, दीदी गुडविल भी तो 12,000 दे रहे हैं ना, इसका एंट्री नहीं करोगे? इसका एंट्री तो सबके साथ ही हो जाएगा, इसका एंट्री अलग से करने का जरूरत नहीं है। इसका एंट्री अपने को अलग से करना है, कौन सा, हमने जो इन्वेस्टमेंट सेल किया है उसका एंट्री अपने को अलग से करना होगा। देखो इन्वेस्टमेंट मैंने 24,000 में सेल किया है, यहाँ पे मैं जर्नल करके आपको समझा देती हूँ, हालांकि यहाँ पे जर्नल मांगा नहीं था, पर जर्नल करने से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमने कितने में सेल किया है, 24,000 में, तो मेरे को पैसा भी कितना मिला होगा, 24,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू इन्वेस्टमेंट 24,000। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पे क्या हुआ है, 18,000 का इन्वेस्टमेंट था, मैंने 24,000 में सेल कर दिया। 18,000 का चीज मैंने, अगर हम लोग 24,000 में सेल कर देंगे, मतलब ज्यादा में सेल करेंगे, तो मेरे को प्रॉफिट होगा 24 - 18, 6,000 का यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है अपने को 6,000 का। अच्छा ये प्रॉफिट कैसे होगा, देखो दो ऑप्शन है, एक तो रियलाइजेशन में डाल दो इस प्रॉफिट को, दूसरा क्या है कि पार्टनर में डिवाइड कर दो सी और डी में। बुक में क्या किया है कि ये प्रॉफिट सी और डी में डिवाइड किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो अब रियलाइजेशन में जाएगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया है, रियलाइजेशन का एंट्री करने से पहले ही ये इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट तो रियलाइजेशन में जा नहीं रहा है, तो इन्होंने क्या किया, फिर प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट, तो फिर इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट को भी फिर ये लोग रियलाइजेशन में नहीं लाए हैं, ठीक है। तो फिर ये प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, सी और डी में डिवाइड कर देंगे, सी और डी में हम लोग डिवाइड कर देंगे। सी और डी को प्रॉफिट दोगे तो इनका कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, ज्यादा करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, हाँ या ना। ये प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, सी और डी को देंगे। ये इलाइजेशन में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इलाइजेशन में जाएगा नहीं, इलाइजेशन के एंट्री के पहले ही इन्वेस्टमेंट आपका खत्म हो जाएगा, मैं क्रॉस चेक करके दिखा दूंगी। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में नहीं गया, तो फिर जो प्रॉफिट होगा उसको फिर सी और डी में डिवाइड करेंगे। अब सी और डी को अगर हम लोग प्रॉफिट देंगे तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा। कैपिटल क्रेडिट होता है, ज्यादा करोगे तो क्रेडिट होगा। तो नेक्स्ट जर्नल होगा टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ये 6,000 अपने लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। और डेबिट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। 6,000 को डिवाइड करना है मेरे को, कौन से रेशियो में कहेंगे, इनके प्रॉफिट रेशियो में कहेंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो नहीं गिवन है, क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो बिल्कुल भी नहीं गिवन है, तो इक्वल ले लेंगे, 1:1, 1:1। तो होगा 3,000, 3,000, और इधर होगा 6,000। किसी के दिमाग में एक डाउट होगा कि दीदी इन्वेस्टमेंट डेबिट क्यों किया, ये समझाओ। मेरे को एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट 18,000 का था, तो टू इन्वेस्टमेंट 18,000 होना चाहिए था। आपको नहीं लगता आपने यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, कितना ज्यादा कर दिया, टू इन्वेस्टमेंट 18 होना था, पर आपने टू इन्वेस्टमेंट 24 कर दिया, तो आपने 6,000 से ज्यादा क्रेडिट किया है ना। तो ये जो 6,000 से आपने ज्यादा क्रेडिट किया है उसी को हम लोग यहाँ पे जाके कैंसिल कर दिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में 18 था, तो टू इन्वेस्टमेंट 18 ही होना चाहिए, पर यहाँ पे कैश 24 मिला, तो टू इन्वेस्टमेंट भी मैंने 24 लिख दिया, मतलब 6,000 से मैंने ज्यादा क्रेडिट किया है। ये जो ज्यादा क्रेडिट किया है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट जर्नल में क्या कर दिए, ठीक कर दिए। डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 22। पहले यहां तक हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। कैश के डेबिट में लिखेंगे 24,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
फिर नेक्स्ट देखो इन्वेस्टमेंट, 24,000 से क्या हो गया है, कम हो गया है, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो इन्वेस्टमेंट 18,000 था, 24,000 से क्या हो गया, कम हो गया। फिर नेक्स्ट देखो इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ है, मतलब ज्यादा हो गया, हाँ या ना। तो लिखो +6,000। इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ है मतलब ज्यादा हो गया, तो +6,000। एक बार करके देखो ये क्या होगा। 18 माइनस 24 माइनस 6 + 6, मतलब ये कट गया, खत्म हो गया। अब क्योंकि खत्म हो गया तो हटा दो, क्योंकि ये खत्म हो गया तो पेंसिल से हटा देना इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे 3,000 3,000, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डैश दे के लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन को टैली, यहाँ पे पहले कैश को टैली करो, और ये कैश कहाँ जाएगा, यूटिलाइजेशन में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो यूटिलाइज, ओके ठीक है, इसको मैं बाद में एक बार ले लेती हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एडिशनल पॉइंट कर लिया, अब हम लोग सारे एसेट को यूटिलाइजेशन में खत्म करते हैं। यूटिलाइजेशन डेबिट टू क्या होगा, स्टॉक होगा। नेक्स्ट जर्नल लिखो, यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कितना होगा, देखो हम लोग स्टॉक को खत्म कर रहे हैं। मे बुक में स्टॉक कितने से है, मे बुक में स्टॉक कितने से है, 24,000 से है, हाँ या ना। मे बुक में इन स्टॉक 24,000 से है, तो हम लोग खत्म भी कितने से करेंगे, 24 से। तो टू स्टॉक 24,000। फिर डेटा मे बुक में कितने से, 30,000 से, तो 30,000 से खत्म करेंगे। तो टू संडे डेटा, टू संडे डेटा 30,000। फिर मशीन मे बुक में कितने से, 20,000 से, तो 20,000 से खत्म करो। तो टू मशीनरी अकाउंट 20,000। एक चीज ध्यान रखना, अब ये सब खत्म हो गए हैं, ठीक है, इन सबको हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखो टू कैश अकाउंट। अब कैश पता है 2,000 नहीं है, कैश अकाउंट में जाओ। कैश यहाँ पे कितने से क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट और यूटिलाइजेशन डेबिट 26 से होगा। कैश क्रेडिट होगा 26 से, हाँ या ना। और यूटिलाइजेशन डेबिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट डेफिनेटली 26 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक डेटा बहुत कुछ है। और क्या खत्म करेंगे, फर्नीचर खत्म करेंगे। फर्नीचर 6,000 में खत्म कर देते हैं। तो टू फर्नीचर अकाउंट 6,000, टोटल करो कितना होगा, 1,06,000। अब हम लोग लाइब्रेरी को खत्म करते हैं, एक बार मैं फटाफट जर्नल सारा करा देती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग पोस्टिंग देख लेंगे। जैसे हमने एसेट को खत्म किया, अब वैसे हम लोग लाइब्रेरी को खत्म करेंगे। अब लाइब्रेरी में देखो बिल्स पेबल है, इसको खत्म करो। बिल्स पेबल क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 40,000, और ये यूटिलाइजेशन में खत्म होगा, तो टू यूटिलाइजेशन अकाउंट। एसेट खत्म कर दिया, लाइबिलिटी खत्म कर दिया। अब हम लोग एबीएन कंपनी से पैसा पाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे एबीएन कंपनी अकाउंट डेबिट। एबीएन कंपनी से कितना रुपया पाएंगे, हमने 83,400 का एसेट उनको 83,400 में दिया है, तो हम उनसे कितना रुपया पाएंगे, 83,400। तो एबीएन कंपनी को डेबिट करेंगे 83,400 टू यूटिलाइजेशन अकाउंट 83,400, ठीक है। अब एबीएन कंपनी से हम पैसा पाएंगे, तो एबीएन कंपनी को डेबिट कर दिया। अब एबीएन कंपनी मेरे को पैसा नहीं देंगे, बदले में ओनरशिप देंगे। तो ओनरशिप देंगे तो लिखेंगे कैपिटल इन
एबीएन कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का ओनरशिप देंगे? वही 83,400 का। देखो एबीएन कंपनी से हम पैसा पा रहे थे, हाँ या ना। अब जैसे ही पैसा या ओनरशिप कुछ भी मिल जाएगा तो अब हम एबीएन कंपनी को हटा देंगे। एबीएन कंपनी डेबिट है, हटाओगे तो क्रेडिट होगा। तो टू एबीएन कंपनी हो जाएगा 83,400। अब यहाँ पे देखो ये ओनरशिप हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना। तो नेक्स्ट जर्नल क्या होगा, एबीएन कंपनी का जो भी ओनरशिप है वो हम सी और डी को दे देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगा टू कैपिटल इन एबीएन कंपनी अकाउंट, और ये हम लोग सी एंड डी को देंगे। तो सी इज कैपिटल डेबिट और डी इज कैपिटल डेबिट, ठीक है। क्या प्रॉफिट रेशियो में देंगे? आंसर नहीं, ये कोई प्रॉफिट नहीं है जो प्रॉफिट रेशियो में देंगे। एक्चुअल में सी और डी मेरे लिए लाइबिलिटी है, ये देखो। मेरे लिए सी और डी क्या है? लाइबिलिटी है। मेरे बुक में सी और डी क्या है? लाइबिलिटी है। तो हमको भी तो अपना लाइबिलिटी पे करना होगा। तो ये जो मेरे को ओनरशिप मिला है ना, यही हम लोग दे देंगे अपना लाइबिलिटी पे करने के लिए, ठीक है। देखो सी और डी मेरे लिए लाइबिलिटी है तो हम इनको पे करेंगे ना, तो कैसे पे करेंगे? ये जो मेरे को ओनरशिप मिला है ना, ये हम लोग पे कर देंगे अब, जिससे कि मेरा लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाए, ठीक है। तो कितना सी और डी एज अ लाइबिलिटी मेरे बुक में, वो तो लेजर को टैली करके पता चलेगा। तो ये टैली करके डिसाइड होगा कि कैसे ये डिवाइड करना है, ठीक है। एक और जर्नल यहाँ पे होगा, वो क्या है, हम लोग यूटिलाइजेशन को फाइनली टैली करेंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो देखो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि क्या होगा। एक बार चेक करते हैं कि हम लोग ऐसे ही कर पाएंगे या नहीं। रियलाइजेशन देखो डेबिट है, रियलाइजेशन डेबिट मतलब ये लॉस है, हाँ या ना। कैलकुलेटर में लिखो 1,06,000 नेगेटिव में। किसी से अगर डायरेक्ट नहीं हुआ है तो वो लोग रियलाइजेशन बना के टैली कर लेना। अगर किसी से हो जा रहा है तो उनको मैं बता देती हूँ। रियलाइजेशन डेबिट है मतलब लॉस है ये, आपको पता है ना। लॉस क्या होता है? डेबिट। और प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट, हाँ या ना। रियलाइजेशन डेबिट है, इसका मतलब ये लॉस बता रहा है मेरे को। तो कैलकुलेटर में लिखो 1,06,000 नेगेटिव में। फिर यहाँ पे देखो रियलाइजेशन क्रेडिट है, क्रेडिट है मतलब ये मेरे को प्रॉफिट बता रहा है, हाँ या ना। तो लिखो +40,000। फिर रियलाइजेशन क्रेडिट है 83,400 से, तो +83,400 करो। और तो देखो रियलाइजेशन नहीं है, और टैली करो कितना होगा, 17,400 पॉजिटिव आया मतलब प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर किसी से नहीं हुआ है तो वो लोग रियलाइजेशन को टैली करके भी देख लेना। 17,400 का डिफरेंस आएगा जो कि प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट हम लोग सी और डी को दे देंगे। तो सी और डी का कैपिटल क्या हो जाएगा? ज्यादा। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, हाँ या ना। तो नेक्स्ट जर्नल क्या होगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन 17,400, और ये इक्वली डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट रेशियो इक्वल मान लेते हैं, 8,700 8,700, ठीक है। तो सारा जर्नल कंप्लीट। एसेट को खत्म, देखो पहले इन्वेस्टमेंट सेल हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट सेल किया, प्रॉफिट का एंट्री किया, फिर सारे एसेट को खत्म किया, लाइबिलिटी खत्म किया, एबीएन कंपनी से पैसा पाएंगे उसका एंट्री, मेरे को उनसे ओनरशिप मिला उसका एंट्री, फिर ये ओनरशिप सी और डी को देंगे उसका एंट्री, और रियलाइजेशन को टैली किया, जो भी प्रॉफिट लॉस है वो डिवाइड कर दिया। अब हम लोग फटाफट से पोस्टिंग कर लेते हैं। ये दो जर्नल हम लोग का कंप्लीटेड है। रियलाइजेशन के डेबिट में क्या होगा, टू स्टॉक वगैरह होगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। टू स्टॉक, टू डेटर, ये सब मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। और वैल्यू यहाँ पे ये सब है। फिनेस देखो क्या है, स्टॉक अकाउंट ये सब तो हम लोग बनाए नहीं है, यानी लो। और ये सब खत्म भी हो गया, जरूरत नहीं है। बिल्स पेबल अकाउंट हमने बनाया नहीं है और जरूरत भी नहीं है। अब रियलाइजेशन यहाँ पे देखो क्या है, क्रेडिट हुआ है। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? एसेट अकाउंट हमने बनाया नहीं, स्टॉक डेटर ये सब बनाया नहीं है, यानी लो।
यूटिलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया, यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में 40,000 लिखेंगे। बाई बिल्स पेएबल अकाउंट, फिर यहाँ पे एबीएन कंपनी अकाउंट मेरे को बनाना पड़ेगा। ठीक है, एबीएन कंपनी के डेबिट में लिखेंगे 83,400। टू यूटिलाइजेशन लिखा हुआ, एक बार चेक कर लेना। अब यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में 83,400, यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में 83,400 बाई, बाई क्या होगा, एबीएन कंपनी, बाई एबीएन कंपनी होगा। फिर कैपिटल इन एबीएन कंपनी अपने को बनाना होगा, इसके डेबिट में लिख देंगे 83,400। चेक करना टू एबीएन कंपनी ही होगा जर्नल के हिसाब से। फिर एबीएन कंपनी के क्रेडिट में 83,400 बाई कैपिटल इन एबी एंड कंपनी अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल के डेबिट में लिखो, कैपिटल यहाँ पे डेबिट हुआ है, कैपिटल के डेबिट में लिखो टू कैपिटल इन एबी एंड कंपनी, कैपिटल के डेबिट में लिखो टू कैपिटल इन एबी एंड कंपनी अकाउंट। फिर कैपिटल में लिखो बाई सीज कैपिटल बाई डीज कैपिटल, कैपिटल इन एबी में लिखो बाई सीज कैपिटल अकाउंट बाई डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अब हम लोग को नहीं पता कैसे करना है। अब रियलाइजेशन के डेबिट में 17,400 होगा, टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, तो लिख देते टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन सी और डी। इसको किए थे तो 8,700 आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, कैपिटल यहाँ पे देखो क्रेडिट है, यहाँ पे देखो कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखो 8,700, 8,700 बाई रियलाइजेशन अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और तो देखो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैश अकाउंट तो मेरा ऑलरेडी टैली किया हुआ है, ठीक है नहीं। अब रियलाइजेशन भी मेरा टैली हुआ हुआ होगा, एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये टैली हुआ हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल को टैली करो, ये टू कैपिटल इन ए भी निकल जाएगा। अच्छा, टू कैपिटल इन ए बी, इसका जर्नल मेरे को मिल गया है, सी में जाएगा 47,700, 47,700, 35,700। एक बार प्लस करके देखो तो 83,400 होगा है कि नहीं। 47,700, 35,700, ये देखो 83,400 हो गया। अब यहाँ पे देखो कैपिटल में भी 47,700, 35,700 यही था ना, 47,700, 35,700। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कैपिटल भी मेरा टैली हो गया है और ये भी मेरा टैली हुआ हुआ है।
ठीक है, तो ये सब यहाँ पे सीडी एंड कंपनी का बुक फाइनली क्लोज हुआ। अब यहाँ पे देखो एबी एंड कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री अपने को पास करना है। अब देखो क्योंकि मेरे को एबी एंड कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है, तो हम खुद क्या हो गए, एबी एंड कंपनी हो गए, ठीक है या नहीं। तो चलो हम लोग खुद एबी एंड कंपनी है, तो अब कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि हम एबी एंड कंपनी का जर्नल एंट्री पास करे तो हम खुद को क्या मानेंगे, एबी एंड कंपनी। तो यहाँ पे एबी एंड कंपनी के बुक में क्या जर्नल होगा देखते हैं। देखो हम एबी एंड कंपनी है, हमने सीडी एंड कंपनी को खरीदा था। अब देखो सीडी एंड कंपनी को खरीदने से पहले मेरा खुद का कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखो गुडविल 16,000 है, हाँ या ना। तो पहले इसको करते हैं। हमने सीडी एंड कंपनी को खरीदा है तो वो डेफिनेटली हम लोग दिखाएंगे, पर उससे पहले हम लोग का जो पॉइंट है उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो गुडविल 16,000 है, तो चलो गुडविल दिखा लेते हैं। गुडविल दिखाएंगे 1 अप्रैल 2022 को। गुडविल 16,000 है, दिखा देते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000, और ये ए और बी में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट रेशियो कुछ बोला नहीं है तो इक्वल ले लेंगे, 8,000 8,000। फिनेस देखो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो हम बैंक लोन ना ये पे कर दिया है, तो ये पे कर दो। बैंक लोन हम ये पे कर दिए हैं। अगर आप ये पे कर देंगे, अगर हम लोग ये पे कर देंगे तो हमारे यहाँ से क्या पैसा जाएगा, तो टू कैश और बैंक लोन अकाउंट डेबिट। कितने का बैंक लोन था, 10,000 का बैंक लोन था, तो ये हम लोग पे कर देंगे। बैंक लोन हो गया। और देखो और क्या एडिशनल पॉइंट है, ये 2 पॉइंट तो मैंने ले लिया। अच्छा गुडविल 40,000 का हो गया है। गुडविल 40,000 का हो गया, मतलब 8,000 से ज्यादा हुआ है गुडविल, हाँ या ना। सॉरी, स्टॉक 32 से 40 हो गया, तो 8,000 से ज्यादा हुआ है स्टॉक। तो स्टॉक ज्यादा हुआ है तो स्टॉक को डेबिट करेंगे 8,000 से। और ये वैल्यू किया है हमने स्टॉक को। डेफिनेटली कोई भी नया आता है तो उसके पहले हम लोग ये वैल्यू करते हैं। तो ऐसे भी हम लोग मतलब कि सीडीएन कंपनी का एसेट खरीदे हैं। देखो सीडीएन कंपनी को मैंने एब्जॉर्व कर लिया है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नया पार्टनर या कोई भी नया बिजनेस आने से पहले हम लोग अपने सारे एसेट को ये वैल्यू करते हैं। तो डेफिनेटली पहले ये वैल्यूएशन का, और मेरा कोई इंटरनल चीज है जैसे गुडविल बैंक लोन, ये सब हम लोग कर लेते हैं, अपना खुद का एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में मेरे को क्या सी और डी से मिला है उसका एंट्री हम लोग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्या एंट्री हम लोग का खुद का होगा। यहाँ पे देखो मशीन भी 24 से ज्यादा हो गया, तो लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट 24 टू ये वैल्यूएशन अकाउंट 24। फिर और क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मशीन हो गया है। अब यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया है 800 से। तो फर्नीचर को कम करो, फर्नीचर को कम करोगे तो टू फर्नीचर 800, और ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 800। और देखो और कोई ये वैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है, तो एक बार हम लोग खुद चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहाँ पे देखो ये वैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, हाँ या ना। कैलकुलेटर में लिखो ये वैल्यूएशन 8,000। फिर देखो वापस ये वैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट है, तो लिखो प्लस 24,000। एक बार चेक करते हैं, 24,000 ही है ना, हाँ 24,000। अच्छा अब देखो ये वैल्यूएशन डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है मतलब लॉस, तो लिखो -800। अल्टीमेटली प्रॉफिट ही हुआ है, अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है 31,200 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि ए और बी को दे देंगे। तो ए और बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, कैपिटल
क्रेडिट नेचर का होता है, ज्यादा करोगे तो और क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है ये ए और बी को दे देंगे, तो ए और बी का कैपिटल ज्यादा होगा। कैपिटल क्रेडिट होता है, ज्यादा करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जर्नल होगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये आप लोग लेजर बना के भी चेक कर सकते थे ये वैल्यूएशन का। इक्वली डिवाइड कर लो, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो इक्वल मान लेंगे। 15,600, 15,600, ठीक है। अब देखो मेरा खुद का काम तो हो गया है। अब हमने सी एंड डी, देखो अब हमने सीडीएन कंपनी को खरीदा है, तो ये वाला काम का, ठीक है। हमने सीडीएन कंपनी को खरीदा है तो ये सब मेरे पास आया है। मेरे पास क्या आया है, गुडविल आया है 12,000 का। तो लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000। और मैंने क्या खरीदा है, और मेरे पास कैश आया है 26,000। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 26,000। और क्या आया है, स्टॉक 22,000 आया है। 22,000 में हमने स्टॉक लिया है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 22,000। फिर डेटर आया है 30,000 का, तो डेटर अकाउंट डेबिट 30,000। फिर मशीन आया है 28,000 में, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 28,000। फर्नीचर आया है 5,400 का, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे 5,400। और देखो मेरे पास बिल्स पेबल भी आया है, हम सीडीएन कंपनी का लाइबिलिटी भी लिए थे, तो मेरे घर लाइबिलिटी भी आया है। तो लाइबिलिटी अगर आएगा तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट होगा। तो टू बिल्स पेबल 40,000, ठीक है। और तो देखो कुछ भी नहीं है। ये सब कौन लेकर आया, सी और डी लाया है। तो क्योंकि सी और डी लाया है तो टू सी कैपिटल अकाउंट, टू डी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सी और डी लाए हैं मिलकर। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे मेरे घर में अल्टीमेटली 83,400 का एसेट आया है। और यहाँ पे हमको देना भी कितना है, 83,400 देना है। ये हम लोग किसको देंगे, सी और डी को देंगे। यहाँ पे सी और डी को देंगे नहीं, बल्कि सी और डी एज अ कैपिटल ये सब लाए हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर बोलियो, ध्यान से समझो। हम एबीएन कंपनी है, यहाँ पे सी एंड डी एज अ कैपिटल ये सब लेकर आए हैं, ठीक है। अब 83,400 में सी और डी, देखो नेट नेट एसेट मेरे पास 83,400 का आया है, और ये सी और डी मिलकर लाए हैं। तो कितना सी लाया और कितना डी लाया ये देखो, ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। ये देखो 83,400 में सी कितना लाया है, 47,700। हाँ या ना, एक मिनट। सी कितना लाया है, 47,700। और डी कितना लाया था, 35,700। 35,700। एक बार मैं समझा देती हूँ, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे देखो, सी सी एंड डी को हमने एब्जॉर्व किया है, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है कि सी एंड डी को मैंने खरीद लिया है। तो अब सी एंड डी का एसेट मेरे पास आ जाएगा। इन शॉर्ट, अब क्योंकि सी एंड डी को मैंने एब्जॉर्व कर लिया है, तो अब सिर्फ ए और बी मिलकर पार्टनरशिप नहीं करेंगे, बल्कि सी और डी भी आ जाएंगे। यहाँ पे देखो सी और डी कैपिटल के तौर पर ये सब लेकर आए हैं, हाँ या ना। नेट वो लोग कितने का लाए हैं, 83,400 का लाए हैं। वो लोग एसेट तो लाए हैं 1,23,400 का, पर साथ में वो लोग अपना लाइबिलिटी भी लाए हैं। तो अल्टीमेटली वो लोग 83,400 लेकर आए हैं। कुछ नहीं बोला तो 83,400 ही उनका कैपिटल बन जाएगा। अब 83,400 में सी का कितना और डी का कितना, ये हम लोग ऑलरेडी ब्रेक करके रखे हैं। 83,400 में सी का 47,700 और डी का इतना, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो सी का कितना लिखेंगे यहाँ पे, 47,700।
47,700 और डी का 35,700। एक बार चेक कर लेना, डेबिट क्रेडिट डेफिनेटली मैच करेगा, ठीक है। सी और डी एसेट लाए हैं तो उसका जर्नल हमने कर लिया। और कुछ होगा क्या? आंसर नहीं, और तो कुछ होगा नहीं। सी और डी कैपिटल के तौर पर अपना एसेट और लाइबिलिटी लाए हैं, तो वो बस हो गया, और तो कुछ जर्नल करना नहीं है। मेरे को बैलेंस शीट बनाना था, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रखा है। ये होगा एज एट 1 अप्रैल 2022। और बैलेंस शीट हम लोग किसका बनाए? एबीएन कंपनी का बनाया है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट हो जाएगा एबीएन कंपनी, या फिर बैलेंस शीट आप फर्म ही लिख लो, क्योंकि अब सी डी भी तो ऐड हो गए ना, तो बैलेंस शीट ऑफ फर्म ही लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करें। हम लोग जर्नल के बेसिस पे करेंगे, एक एक जर्नल को लेंगे और उसके बेसिस पे करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले गुडविल आएगा 16,000, हाँ या ना? तो यहाँ पे थोड़ा मैं फिक्स है, टेंजिबल के लिए थोड़ा जगह रख देती हूँ। फिर इधर लिख लेते हैं गुडविल 16,000, ठीक है। अभी और एक बार गुडविल आएगा, इससे मैंने यहाँ पे ही लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, ए और बी का कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट होता है, और हुआ भी क्रेडिट ही है, मतलब ज्यादा हो गया, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल में ए, बी, सी और डी, क्योंकि सी डी भी आ गए हैं, तो सी और डी। यहाँ पे देखो कैपिटल ज्यादा हो गया है। यहाँ पे ए और बी का कैपिटल 8,000 से ज्यादा हो गया, तो ए का जो भी कैपिटल होगा उसमें प्लस 8,000, बी का जो भी कैपिटल होगा उसमें प्लस 8,000। फिर बैंक लोन हम लोग ने क्या कर दिया? पे कर दिया, हाँ या ना? तो बैंक लोन खत्म हो गया है, तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये कहीं पे लिख लो कि बैंक लोन मैंने पे कर दिया है, तो अब ये नहीं आएगा। बैंक लोन हमने पे कर दिया, तो अब ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब कैश यहाँ पे 10,000 से क्या हो गया? कम हो गया है, तो कैश तो नीचे आएगा। तो इधर लिखेंगे कैश, जो भी होगा उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे। स्टॉक 8,000 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, जो भी होगा उसमें 8,000 ज्यादा कर देंगे। ये वैल्यूएशन अकाउंट लास्ट में खत्म हो जाता है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। मशीन 24,000 से क्या हो गया? ज्यादा। इसको आप प्लस एप्रिसिएशन बोल के भी दिखा सकते हो, या आप भी ऐसे भी कर सकते हो, प्लस 24,000, ठीक है। ये वैल्यूएशन खत्म हो गया है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये वैल्यूएशन खत्म हो गया है, तो ये बैलेंस शीट में कभी भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखो फर्नीचर। फर्नीचर कम हुआ है 800 से, तो यहाँ पे लिखो फर्नीचर। फर्नीचर का जो भी वैल्यू होगा उसको 800 से कम कर देना। ये वैल्यूएशन खत्म हो जाता है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट होता है, और हुआ भी क्रेडिट ही है, तो ज्यादा हो गया। ए और बी ज्यादा हो गया, तो प्लस 15,600, प्लस 15,600। यहाँ पे देखो गुडविल 12,000 से ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पे लिखो प्लस 12,000। कैश 26,000 से ज्यादा हो गया है, तो कैश लिखो प्लस 26,000। स्टॉक 22,000 से ज्यादा हो गया है, तो प्लस 22,000। डेटर 30,000 से ज्यादा हो गया है, तो प्लस 30,000। डेटर लिखो, डेटर का जो भी वैल्यू होगा वो, फिर प्लस 30,000। मशीन प्लस 28,000। मशीन में लिखो प्लस 28,000। फर्नीचर प्लस 5,400। फर्नीचर प्लस 5,400। फिर बिल्स पेबल 40,000 से ज्यादा हो जाएगा। बिल्स पेबल ऑलरेडी जो भी है उसमें से प्लस 40,000।
और सी और डी का कैपिटल इतना हो जाएगा। 47,700, 47,700, 35,700। अब देखो जर्नल तो कंप्लीट हो गया, अब बैलेंस शीट में आओ। यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी कितना था? यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी 32,000 का था। ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक 32,000 का है, तो ये तो बैलेंस शीट में आएगा। तो यहाँ पे लिखो 32,000। ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक 32,000 का था। ऑलरेडी मेरे पास डेटर 18,000 का था, तो डेटर लिखो 18,000। ऑलरेडी डेटर मेरे पास 18,000 का था। मेरे पास मशीन ऑलरेडी 60 का था। ऑलरेडी मशीन 60 का था। ऑलरेडी कैश मेरे पास 12,000 का था। ऑलरेडी कैश 12,000 का था। ऑलरेडी फर्नीचर 8,000 का था। ऑलरेडी फर्नीचर 8,000। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास बिल्स पेएबल 30,000 का था। ऑलरेडी बिल्स पेएबल 30,000 का था। ऑलरेडी कैपिटल 60 और 30 था, ए और बी का। 60 और 30। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब टोटल कर लेते हैं। ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।